शिव, महादेव, शंकर, भोलेनाथ क्या एक ही नाम है या ये अलग अलग देव या त्रिदेव से इतर भी कोई स्थान इनका रहा है? क्योंकि कहीं भैरव की बात अभी जो भी लोग महाकुंभ में, आप माघ मेला कहें या महाकुंभ कहें, हम जो भी कह लें, जो लोग स्नान करने आ रहे हैं वो या तो काशी की तरफ भाग रहे हैं शिव जी की तरफ, या अयोध्या आ रहे हैं राम जी की तरफ। ये जो आस्था का ये त्रिकोण बन रहा है, इनमें शिव को आप कहाँ पाते हैं और कब इनकी शुरुआत, कैसे, क्या कुछ ज्ञात स्रोतों से? देखिए, हमें ये पूछना है कि हमें शब्दार्थ में अटकना चाहिए, भावार्थ में जाना है। भाव में तो जैसे रीति रिवाज शब्दार्थ की दुनिया होती है, भावार्थ की दुनिया नहीं होती, क्योंकि इसमें ये रीति करना है, क्योंकि वो दिखाई देता है, इंस्टाग्राम में दिखाई देता है। तो जैसे हम डुबकी मारे हैं तो उसका फोटो आप ले सकते हो। शब्द दिखता है, सगुण है, भाव निर्गुण होता है। निर्गुण का इंस्टाग्राम नहीं होगा, तो कोई भावार्थ के बारे में पोस्टर नहीं लग सकता भाव के ऊपर ना। भाव आप नहीं डाल सकते हो, भाव शिव की पोस्टर लगा सकते हो, शब्दों की पोस्टर लगा सकते हो, वीरभद्र की, भैरव की, रुद्र की, जैसे आपने कल्पना की है। और आजकल सब वो डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स जैसे लगते हैं। भारतीय तो लगते नहीं हैं, बहुत ही लंबे चौड़े मस्क्यूलर होते हैं। ये ऐसे जो पुरातन काल में जैसी मूर्तियाँ बनती थी वैसे तो नहीं। आजकल ये नई पीढ़ी की नई इमेज है। लेकिन शिव भाव का अर्थ क्या है वो अगर हम सोचें तो चूंकि आप उल्टा जा रहे हैं तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप उल्टी गंगा चलना चाहती है, वेद के बिना भारत संस्कृति समझना मुश्किल होगा। चलिए, तो वेदों पर आते हैं। आपने ये हमेशा जो पुराण, आध्यात्म, उपनिषद, प्रज्ञा का दरअसल ये एक बड़ी ताकत है बुद्धि के साथ और तर्क के साथ, और उसमें भी दर्शन का अगर प्रयोग हो जाए तो आप जैसे चाहें उस तरफ संवाद को मोड़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज के संवाद को सही दिशा में देवदत्त ने घुमा दिया। और ये जो वेदों की अग्नि है, वेद की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ से हमें जानने की कोशिश करनी है कि अग्नि का अभी ये प्रचंड मैं कह सकता हूँ कि एक धूप है, और हम इसकी परिकल्पना नहीं कर पाए थे। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले लखनऊ का मौसम बहुत अच्छा था, और जब हम इस कार्यक्रम को बना रहे थे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी तपने लगेगी धरती। ये अग्नि जो ऊपर से भी बरस रही है और जो प्रज्वलित भी हम करते हैं, अग्नि के बारे में देखिए, जब हम बात कर रहे थे तो देखिए, वेदों में भभूत के बारे में बिल्कुल लिखा ही नहीं है। तो कहीं आपको भभूत के बारे में, विभूति के बारे में, राख के बारे में नहीं आपको सुनाई देगा। अग्नि की बात होती है, यज्ञ की बात होती है, ना तप की बात होती है, ना भभूत की बात होती है। तो ये बहुत ही अलग विचार है। जब आप यज्ञ कर रहे हो तो आप एक कार्य कर रहे हो, वो दिखता है, अग्नि दिखती है। लेकिन जब आप तप कर रहे हो तब दिखता नहीं है, आपका पोज दिखता है, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है वो दिखता नहीं है। तो आप उसका पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन वो अंदर जो मन के भीतर जो भाव हो रहा है वो आप दिखता नहीं है, वो निर्गुण वाली दुनिया है। तो एक कथा है कि जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे तब वहाँ पे एक सन्यासी, बोलिए तपस्वी, आता है वहाँ पे, जो भभूत लगाकर दिगंबर होता है, भभूत है, जटाएं हैं, और वो वहाँ नाचने लगता है, ज़ोर ज़ोर से नाचने लगता है। और पहले तो सभी जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये हम मंत्र कर रहे हैं, हम यहाँ वेद के जो रिचुअल्स कर रहे हैं, सही विधि अनुष्ठान से ये पूरी अग्नि कुंड में बैठकर हम घी डाल रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और यहाँ पे वो पूरा एक माहौल है जहाँ यज्ञ हो रहा है। इसमें ये पागल ऐसे आदमी कौन है ये जो वहाँ आकर भभूत लगाकर जोर जोर से नाच रहा है हमारे साथ। लेकिन धीरे 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 जब उन्होंने उसका दर्शन किया, जब जो नृत्य है, जो नाच लग रहा था वो नृत्य बन जाता है, और जब नृत्य का वो दर्शन करते हैं तब उन्हें मंत्र का अर्थ समझ में आता है।
तब तक केवल उच्चारण कर रहे थे। तो शब्द जो होता है, शब्द के भीतर एक अर्थ होता है। अर्थ दिखता नहीं है, निर्गुण है। अर्थ को दिखाने के लिए हमें शब्द चाहिए। जैसे अमृत पाने के लिए आपको कुंभ चाहिए, कुंभ का फोटो आप ले सकते हो, अमृत का फोटो नहीं ले सकते। वैसे ही शब्द सुनाई देंगे, अर्थ समझ में आया इसे किसी को पता नहीं है। शिवजी जब ये अवधूत नाच रहा है, वहाँ पे जटाधारी अवधूत नाच रहा है, उसका दर्शन हो रहा है, और दर्शन करके उन्हें एक ज्ञान प्राप्ति हो रही कि कुछ तो वो बताना चाहते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये केवल नाच नहीं रहा है, यहाँ मुद्राएं हैं, अंगिका है, अभिनय है, यहाँ पे ताल है, और ये एक परफॉर्मेंस है जिसके माध्यम से एक अर्थ बताया जा रहा है जो यज्ञ करने वाले नहीं कर रहे हैं। कि देखो मैं नाच रहा हूं तुम्हारे सामने क्योंकि तुम वो अर्थ भूल रहे हो जो निर्गुण है। अर्थ हमेशा निर्गुण रहेगा। उसे सगुण बनाने के लिए पहले हमने मंत्र दिया, क्लियरली तुम मंत्र नहीं दिया, मंत्र समझ नहीं रहे हो, विधि अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन इसका अर्थ समझ नहीं रहे हो। इसलिए मैं नाच नाच के दिखा रहा हूं कि नाच शायद तुम्हें कुछ समझ में आए कि तुमने किसका दर्शन कर रहे हो। तो यज्ञ में क्या होता है, हम देवताओं का आवाहन करते हैं, उन्हें आहुति चढ़ाते हैं, उन्हें हम स्वाहा करके कुछ प्रदान करते हैं ताकि हमें कुछ मिले, यानी कि हमें तथास्तु मिले, कि हमें उनसे फलस्तुति से कुछ मिले। यानी कि ये आदान प्रदान की बात हो रही है यज्ञशाला में। तो आप इंद्र का आवाहन करते हो, उन्हें सोम रस देते हो, अग्नि के माध्यम से उन्हें सोम पिलाते हो ताकि वो खुश होके आपको बहुत कुछ दे दे। लेकिन शिवजी आके कहते हैं कि ये करने से तुम्हारा शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन में बदलाव आया है कि नहीं, इसलिए वो भभूत लगा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा शरीर तो मर जाएगा, ये तो चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो मन है, जो देही है, उसमें क्या परिवर्तन आया है। यानी कि तुम यात्रा कर रहे हो, डुबकी लगा रहे हो, इसके बाद जब तुम घर लौटोगे क्या तुम में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। क्या किसका संहार करके आए हो तुम, या कुछ संहार जैसे थे मंडे के दिन वैसे ट्यूसडे के दिन, तीर्थ यात्रा के बाद भी जितना मूर्ख थे वही मूर्ख रहे, या ज्ञानी होके आप वापस लौटे हो। क्या आप ये यहाँ से मेरे दिमाग में ये प्रश्न है कि जो लोग कुंभ नहा रहे हैं, ये कुंभ और अमृतत्व ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े, और कुंभ स्नान का वाकई अर्थ क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या होता है नहीं जानता। देखिए, जो आपको अर्थ बनाना है वो बन सकता है, कोई उसमें नहीं, बिकॉज इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, अर्थ का प्रमाण नहीं होता। तो मैं जो बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं कि देवदत्त ये झूठ है, ठीक है, लेकिन अलग अलग विचारों से आपकी बात क्या है कि आप कहाँ से, ये वेद का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको भूख लग रही है, आप यज्ञ क्यों कर रहे हो। यज्ञ करे कुछ आपको कुछ चाहिए, देवताओं से कुछ चाहिए, आशीर्वाद के लिए आप यज्ञ कर रहे हो, इसलिए देवता का हाथ हमेशा इसके मुझे कुछ चाहिए। लेकिन देवता से कुछ प्राप्ति के लिए हमें कुछ देवता को देना पड़ेगा। तो यानी कि देवता भी कुछ चाहते हैं, देवता के पास भी भूख है, इसलिए आप नैवेद्य दे रहे हो, आप नैवेद्य भूखे को दे रहे हो और प्रसाद भूखे को मिल रहा है। तो ये एक भूखा दूसरे भूखे को खिला रहा है, और ये भूख का ब्रह्मांड है ये। और अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर वेद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो जीव होता है वो भूखा होता है, और वो जो भूख होती है, हम भूख मिटाने के लिए जीव जीवत्स्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, और जब आप उसका भोग लेते हो आप ऋणी बन जाते हो। मैंने आप अभी किसी से बात कर रहे थे, आपने ऋण शब्द इस्तेमाल किया, तो मैं हंस रहा था, क्योंकि जब आप भोग लेते हो तो ऋणी बन जाते हो, जब आप भोग देते हो तो फिर ऋण से मुक्ति प्राप्त करते हो। यज्ञ में हम पहले नैवेद्य देते हैं, यानी कि सामने वाले को हम ऋणी बनाते हैं। जब वो हमें प्रसाद देता है तो वो ऋण से मुक्त हो जाता है, और आपका जो क्रेडिट था वो बैलेंस हो जाता है।